रूसी, हिंदी, pchai pchai. दादा आज का दिन सच में स्पेशल है। आज हम मिलने जा रहे हैं जेनी के फादर से। Namaste. हाँ नमस्ते नमस्ते। ओके आई होप सो। माय गॉड। मैंने कुछ और भी यहाँ एक्सपीरियंस किया और एक रशियन इंसान से मिलने का मौका मिला जिन्हें मेरे से ज्यादा नॉलेज थी इंडिया के बारे में। We had Взаимоотношения России с Индией. close connections with India. Болливуд? О, जेनी ने मुझे पहले पूरा घर दिखाया, एक ट्रेडिशनल रशियन घर। From wood, from blocks. Did you throw it out while warming the car? ओके आज टेम्परेचर हो रहा है 11 डिग्री और यहाँ के मुकाबले थोड़ा गर्म है क्योंकि ये बात सच्चाई है। कल था 1 डिग्री, आज 11 है और नेक्स्ट वीक में यहाँ पे स्नोफॉल होने वाली है। मैं ट्रैश रखने जा रहा हूँ। जेनी जा रही है अपने फादर के पास। उससे मुझे कहा कि चलते हैं बाहर, इसी बहाने आप भी घूम लोगे। Wait until we land. ओके I hope you will survive this flight. Yeah, I hope too because the pilot is female. अब हम निकल पड़े जेनी के फादर से मिलने। वो इसी सिटी में रहते हैं लेकिन थोड़ा दूर। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं है, जेनी के लिए भी और शायद मेरे लिए भी। हेलो हाय। Namaste. हाँ नमस्ते नमस्ते। Это Roshan. हाँ меня зовут Рошан। Мой папа Владислав Юрьевич. Вот что. Владислав, Владислав, приятно познакомиться. This is Boris. иди сюда. Buddies. Hey buddy. ओके ट्यूमन की एक अच्छी बात यहाँ पर है, जो प्लेस है ट्यूमन, इसमें हर चीज़ को रिसाइकिल करने का ऑप्शन है। आपके पास कुछ फूड बच जाता है ऑर्गेनिक, तो उसको यहाँ पर सेपरेट रखते हैं कि उसको भी रिसाइकिल कर सके। और प्लास्टिक को तो करते ही हैं, कांच वगैरह हो गया सबको अलग करते हैं, बिल्कुल सेम नहीं करते कि एक जगह डाल दो। अबे यार मुझे डर लग रहा है। आई होप दे आर नॉट एग्रेसिव। No, no, ты их выпустишь? Ну, немножко, я рядом с ним постою. Выпускай. They're very friendly. I'll be next to you, don't worry. Okay, I hope so. Oh my god. They're very friendly. Just let them sniff you. Keep your hands with you. Let them sniff you. Give them your hand like this, and they will sniff you. Just to give them to bite. No, Please no. bite me. Rex. Rex, That one is Gera. Rex and Gera. Keep them. By inside. No. Just hold. Continue. And, जेनी के फादर बहुत ही हम्बल और रिजर्व नेचर के इंसान हैं। ज़्यादा बोलते नहीं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चार्म है जो आपको धीरे धीरे महसूस होती है। चिकन। इनके पास चिकन का भी फार्मिंग का है। सही है यार, काफ़ी बड़ा एरिया इनके पास। गार्डनिंग भी है, चिकन भी है, डॉग्स भी है, सब रख रखा है इन्होंने। Пойдем, покажу еще, где они ночуют. हाँ दिस। Здесь, да. हाँ ओके। अच्छा इनका है कि तरीके से चिकन को अंडे वगैरह देने के लिए इन्होंने बना रखा है। भाई रशिया की सबसे खास बात अच्छी यही होती है, घर के बाहर उन्होंने गार्डन बना रखा होता है कईयों ने, तो उनका रिसाइकलिंग का सिस्टम भी यही होता है। ये कहती है कि अम्मी के घर गया था, वो जिसने वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। उनके यहाँ पर भी ऐसे ही बना हुआ था, लेकिन ये एरिया ज़्यादा बड़ा है। इनका एरिया जो है, जेनी के फादर का जो एरिया है वो बहुत, ये काफ़ी बड़ा है। बताऊँ तो पीछे की तरफ है, उस तरफ तो गया नहीं। यार कितना ही मस्त जगह है ना, बाहर एरिया, इनके फादर का घर पीछे की तरफ और चारों तरफ थोड़ा जंगल से एरिया बना हुआ है। सो जेनी के फादर के पास 2 कार है, जिसमें से उनको शायद उस कार के लिए जाना है किसी गैरेज में, तो बुलाया था जेनी को कि आए उनको ड्रॉप कर दे, ठीक करा के फिर वापसी। शायद ठंड के चक्कर में अब स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये कोई शॉर्टकट होगा, जुगाड़ी सिस्टम, उससे कर रहे हैं तरीके से। Да без разницы. Всё вызовет. we're ready to go. सही है सिस्टम यहाँ तो, मतलब अगर कार ठंड के चक्कर में रुक जाए कहीं तो पीछे बॉक्स से सामान निकाला, स्टार्ट किया, चलो। यहाँ पे भी गैरेज में आए हैं, हालांकि यहाँ का गैरेज रशियन गैरेज जो है इंडियन गैरेज से काफ़ी अलग है।
मैं बताता हूँ कैसे। कार तो यहाँ पे कई सारी है, लेकिन यहाँ पे बाहर काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाहर काम करेंगे तो हाथ तो ठंडे से जम जाएंगे। मेरे अभी हाथ है ना ऐसे हैं, क्योंकि जो मेरे ग्लव्स हैं मैंने अभी इसको निकाल के रखा है और वो बात कर रहे हैं, तो अंदर काम होता है। अब मैं पढ़ूँगा कुछ। नियत There's no day parking. No overnight parking. नो ओवरनाइट पार्किंग। Yes, they don't. Receive. जब तक कार ठीक हो रही थी हम वहीं इंतज़ार कर रहे थे। सच बताऊं तो उस धूप में खड़े होने का सुकून ही अलग था, क्योंकि यहाँ कुछ दिनों में स्नोफॉल होने वाली है। रियल ट्रैवल यही है, ग्रैंड टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, ये छोटे छोटे पल। मैं वहाँ खड़ा हुआ कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये आया मेरे पास। ओके, आता बस कम इसो Взаимно. Oh, he can sit at the front. He can sit at the front. I told him, but he doesn't want to. No. Oh, no. Okay. Those people felt stressed that you are filming. You see, he was quite like, why is he filming? I'll tell you one thing. Why is he filming our Russian things, Russian business? Why is he filming? So अभी इन्होंने गाड़ी को दे दिया यहाँ पे गैरेज में, और अब जा रहे हैं घर पे। हाँ। ये मैंने देखा है कि जितने छोटे कुत्ते होते हैं ना खरगोश टाइप के, भाई कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन उनमें एटीट्यूड जो होता है वो बहुत ही गजब वाला होता है। इतना एटीट्यूड होता है कि ऐसे कि वो पूरा चीर फाड़ देंगे। एक कार को गैरेज में दिया है, दूसरी यहाँ पर है। इनके पास एक और कार है। सर कितनी कार है, जबकि रहते ही अकेले हैं। जैसे मुझे बता रहे थे कि इनका खुद का गैरेज है। वो भी है इनके पास। भाई नहीं भाई, बस भाई बस नहीं। इनके पास ये भी है बाइक। बस यार नहीं भाई, वही नहीं यहाँ। Иди. И все вы. На ходу? Are you calling them? Call? Ко-ко-ко-ко-ко. Call. Ко-ко-ко-ко. No, they don't know. आप रशिया में आ रहे हो और कंट्री साइड हाउस में जा रहे हो, उनके पास कुत्ते होता। भाई यार, भाई तू जा मेरा भाई। जेनी प्लीज। Just push him to the side. He was biting me almost. Because he wants to kiss you. That's the way he kisses when he gets overexcited. Get in. He's just giving me love bites. I don't know why. Yes. Because he likes you so much. Oh. Because you're such a handsome man. Oh, thank you so No, much. inside. Take your boots off here. जेनी ने मुझे पहले पूरा घर दिखाया, एक ट्रेडिशनल रशियन घर। ओह कैट्स। मेरे पास 3 बिल्ली भी है, 3 कुत्ते और 3 बिल्ली। This cat is Nastya. नास्तिया, Anastasia Mikhailovna. This cat is Julieta. जूलियता। And this one is Ryzhy, which is ginger. Персик. Persik. This is my dad when he was young. Mm-hmm. Oh, handsome man. Yes. Yeah. So this part of the house made from wood, from like logs, big pieces of wood, and this is the base of the house. Now they have the addition, which is called veranda, Mm-hmm. for for summer, for cooking, for something. It was maybe this wide, but then my father made extra, and he added. This used to be a window. Mm-hmm. He added this. He made with his own hands, and this, and like the house is all made with his hands. This is for He warming. made himself. It's a chimney. Yeah, chimney. Yes, for the fireplace. He made it with his own hands. And he added this part of the house to have bathroom in the house. And this is a guest room. This is my brother's server because he's in Kyrgyzstan. Mm-hmm. And sometimes he needs some data from this, some info, I don't know. So I used to live here. Here I store my stuff.
And this is the bathroom. It's very tiny. And he's thinking of changing it, remodeling, because it's like really tight. But by now it's like this, and he has a washing machine, which is not typical for dacha. Like it's like a modern it's dacha. It's a decent house. Yeah. But this used to be dacha. And still sometimes I say about this place dacha, but I realize it's not dacha anymore. So this is the attic. Attic, yeah. यार बिल्लियाँ ये यहाँ बैठी हुई है. It's a mess here. I don't know. इनका फर्स्ट फ्लोर है. So much mess. Oh. This place looks like it's been robbed. Camera? Yes. Mm. I used to store my things there while traveling. Like that part was everything, my stuff. And this is an extra room. I want to put wallpapers here, but since I'm not here oftenly, it still looks like this. There's even sleeping places here. There's my couch. There's a bed here, so I can live here in the summer. The insulation is not good, as there's no heating here, so maybe you cannot feel because you're in a jacket. But I can feel on yeah, the you hands. feel it's cold. Yeah. It's cold. But I feel for the summer it's one of the best houses. In the summer, it's like a microwave. It's like a stove here. Really? Because the insulation is not good, so it's very hot. Yeah. And these windows are not opening. This one opens. No, this two doesn't. And in hot days, it's a hell. And no AC. What? No AC. What? Air conditions. No. Of No, course not. okay. Все. जेनी के फादर प्रोफेशन से कायरोप्रैक्टर है और कंटिन्यूस ट्रैवल करते करते मेरी बैक में काफ़ी पेन है. जेनी ने कहा मेरे फादर इसका इलाज कर देंगे, तो मैंने सोचा जब मौका मिल ही रहा है तो ट्राई करके देखते हैं. Out. Oh. Relax. Relax as much as you can. Oh my God. In, out. Oh. Мало того, что заморозили, еще их ломают, убивают. Ничего, зато потом будет как новенький. Сразу 10 лет. Oh, this I have pen here to be careful. Тут болит в боку. This. Сейчас. They said he'll be like new, like breathe out, relax. А? Oh. He said you'll be 10 years younger after this, like new. Relax as much as you can. Oh. Relax. Breathe out. Ага. Так-то, в общем-то, ничего. मैं सच बताऊं बहुत रिलैक्स फील हो रहा है. वो पेन 100% तो नहीं गया, लेकिन पहले से 40% ऑफ है. लेकिन बाकी की बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई है. फीलिंग रिलैक्स. और ये आया मेरे पास. हाँ भाई तू आ जा. भाई यहाँ तो इतने जानवर हैं, टोटल 6 हैं. 3 कुत्ते 3 बिल्ली, 2 बाहर है, 1 मेरे पास है. और मैं टर्न करूँ कैमरा तो ये बिल्ली यहाँ नीचे है और एक ऊपर है उस तरफ. एक कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा. When did you enter Russia first time? 2021. В 21 году он первый раз. अब खाने की तैयारी शुरू हो रही है और घर का माहौल और भी कोजी लगने लगा. Рыбы дал. Пирогами, да. Матный сок вообще не люблю, а джекпота не особо. इनके पापा ने कॉफ़ी बनाई है और कॉफ़ी के साथ यहाँ पे ना होममेड जैम कह सकते हैं. А есть открытая बिस्किट के джекпота? साथ ये है, ये होममेड जैम Давай сюда. बिस्किट. Сейчас будем это
We have this Russian thing called хреновина. It's a sauce, and I want you to try it. Это Just a little bit. на вроде карри. Если в Индии все едят с карри, мы все едим с хреновиной. Oh, I understood a little bit. He's talking about Indian curry. Yes, he said in India you eat everything with curry. Uh-huh. In Russia we eat everything with хреновина. Ah, okay. Хреновина is a хрен is a plant, so they use its root to make this sauce. Mm-hmm. This is which fruit? Peach Apple. or apple? Apple. Apple. One of the neighbors did this. He's not sure which one. Because Uh-huh. his friends with neighbors. Сыр могу. Спасибо. Чиз. Чиз. Would you like some cheese? No, okay. This okay. Нормально. I want you to try хреновина. Okay. No. It goes with bread. Okay, try with this also. Okay. It's so much spicy. Even I can Yes. smell it. So spicy. А что туда кладут? Кроме хрена. Помидоры. With tomatoes. И все? Ну, Чеснок, лук. немножко чеснока, немножко луку. Вот Но это основной ингредиент хрен и помидоры. Main is the хрен and tomatoes. A little bit onion and a little bit garlic. This reminded me of India actually. Да, Yeah. про Индию вспомнил. Да. We have some kind of chutney with garlic and tomato. У них какой-то вот такой соус есть. Yeah. With a lot of onions and garlic. Yeah, it's kind of nice. It's just जेनी not को common. प्याज और जो है लहसुन पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा कुछ भी ऐसी चीज़ खाती है जो इसमें बहुत सारा लहसुन है, इसे खाया नहीं आता. ट्राई दवा है. Ваше здоровье. Da. A lot of garlic and onions. You don't want. I just hope my stomach won't hurt. Oh, then don't Okay. try much. Enough for me. यार रशिया की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनके पास जो जैम वगैरह होते हैं ना, खुद के बनाए होते हैं. और जैसे कि ये उन्होंने बना रखे है बेरी से, और इधर बना रखी है ये पता नहीं शायद एप्पल का है. यहाँ ठंड बहुत होती है ना, यहाँ पे सब जमा के फ्रिज में रखते हैं कि विंटर आएगा तब खाएंगे. Замороженная малина. वो नीचे बेरीज वगैरह जमी हुई है पूरा पत्थर की तरह. А, вот малина. Свежая. Raspberries. बेरीज फ्रेश फ्रोजन. And then is that mashed? या Надо jam, just frozen raspberry. Тоже его не इनके было. पास एक ये है Мой हाथी. интерьер, он только тоже не Like понял. an Indian stuff actually. Yes, my mother bought it. Is Indian or shamanism stuff? Indian. Indian stuff. Путешествует автостопом, и у него в рюкзаке... Он путешествует автостопом, живет у местных, либо в хостелах. Но это как развлечение, я так понимаю, потому что у него в рюкзаке триммер для бороды. Понимаешь? Что это за путешественник? Как бы я путешествовала с минимальным бюджетом. This button. А у него в рюкзаке лежит триммер для бороды. रशिया में आप किसी भी घर में आओगे नॉर्मली, जो स्पेशली अगर कंट्री हाउस के साइड में है या फिर दाचा जिसे कहते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में, वहाँ वेपन मिलना है बहुत ही कॉमन है, बहुत टाइट है. Я тут, Yes. знаешь, культурный образ русского человека ये привил. है, बहुत ही शार्प है. What? What? I say, I'm trying to show you the modern and cultural Russian person life. And here we come to our father and here you go guns, here you go knives. I came in so with time automatically. Yes, at least he Like ये भी है. he could like he doesn't keep pigs. He does have chickens, okay. हाँ. ये. Я Oh. говорю, у тебя хотя бы тут, не знаю, свиньи нет или... спасибо. Я хотя бы тут, я знаешь... Чингисхан называется. Oh, the Genghis Khan. Yes, Да. the name of a knife. Вот. Надпись. Я говорю, у тебя тут хотя бы чучел животных нет, или каких-нибудь там, не знаю, медведей, жежи шкуры. बता रहे हैं कि इसके नाइफ का नाम जो चंगेज खान है. हालांकि चंगेज खान की पर्सनैलिटी थोड़ी मोटी सी थी. मतलब जो मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, वैसा नहीं कि कोई गलत मतलब समझे. हाँ, लेकिन बहुत ही शार्प है यार, बहुत ही शार्प है और थोड़ा हैवी भी है ये. He has a swords actually. Sword. Yeah.
इनके पास एक तलवार है, वो दिखा, इन्होंने खुद बनाई है तलवार, दिखाता हूँ। ओह यो माय यो, so big. Ё-моё. А знаете несколько слов по-русски, кстати? Ё-моё, сосиска, давай. It's heavy, it's heavy. Вы, детишки, может, на улицу с этим пойдете? Oh, it's heavy. Курси. No, Oh, it's not It's okay. not sharp. макет. Okay, it's, Yes, it's But- just a prototype. but it's really very heavy. And he made it by himself. Yes. Uh, Они в такие мечи 4 килограмм. ये heavy है, 4 किलो की तलवार है. Двуручники же еще больше даже были, да? Они были больше, но легче. Мгм. Это тут за счет вот этой свинцовой набалдашки. Okay, this is the heaviest thing, but Это- they need it for balance. Ага. Это из гимнастик. Gymnastics knife. Да. Sword to practice. Okay. To practice for, how do you say, фехтование. सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। बातें करते करते वो इंडिया के बारे में बताने लगे और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में इतना कुछ पता होगा। मैं जेन्युइनली इम्प्रेस था ये जान के। Руси, хинди, пхай-пхай. Да, Синди, भाई। We had Взаимоотношения России с Индией. close connections with India. Наши лидеры туда Leaders. летали, Used to go there. индийские лидеры. Indian leaders. Россия много сделала для... Russia did a lot. Россия строила в Индии Russia заводы, made factories in электростанции. India, electric Индия stations. поставляла в Россию. India. We have Ездили close друг к другу в connections. гости. We used Но to make friends with Indians. It was- фильмы индийские у нас очень ценились. Да, вот Зита и Гита, танцор диско. мы с ним ехали как раз таки. Да, они там- Болливуд. О, Да. И Да. каждый, кто встречался русский, о, я знаю такого актера, такие фильмы, Болливуд, там, how do you call this guy? Все знают российских, индийских актеров каких-то, Болливуд и все. Ну Да, Митхун Чакраборти. Популярно. Митхун Чакраборти, да. Особенно узбеки, казахи. да, у них это вообще Да, самое очень, любимое очень, было. Да, они Джонни, ача, Джимми. Джимми. Аджа. Радж Капур. Да, Raj Kapoor. Где он играл? By the way, you know, we also, Indian people, we also like Russia a lot actually. Because Russia helped us a lot and we are very emotional persons. The whole world say criticize to Russia. We say no. Да, и в Индии тоже очень любят Россию и русскую культуру, собственно, поэтому он уже 4-й раз в России. Индийская культура одна из самых древнейших Said Indian вместе culture с is китайской. one of the most ancient, Yeah. together with Chinese. 5000 лет как минимум 5,000 years in general. письменность известна. They have, It's true. they are А так-то doing. существуют вот эти дворцы, которым But the там palaces по are 10 тысяч лет. 10,000 years old. Yeah, it's true. He's right. В Европе люди еще с каменными топорами бегали, He said in а в Индии Europe, уже была наука, people had stone поэзия. axes. Yeah. And in India you had science, poetry, Yeah, it's true. астрология, астрономия. И религия, индуизм, он тоже, так скажем, гораздо старше иудаизма. He said that Hinduism is way older than Christian Of or course, Jewish yes. religion or course, yes. Sintoism. Yes. Был бы помоложе, да, ну сейчас. I asked if he would like to go, Go to to India. India. Yes, he said if he was younger. На кого я вот это хозяйство? Who will take care of this? Yes. Он понял. Ой, как я, Парати, не Парати, Парвати? Parvati. Парвати. Да. Parvati. Что это? Шива. Da, Shiva's wife, Parvati. Жена Шивы. You know everything. You know. I think I told you last time, but now I think he should get the Indian passport. No. У них такая шутка есть. У них есть внутренний паспорт. Как в Индии относятся к кастовой системе? Брахманы. Да. И неприкасаемые. Yes. Строго придерживаются How strict it is, или уже or not so much anymore. мягче? We are Brahman. Yes.
Он Брахман. Да. I don't say actually I'm Brahman, I say I'm from Brahman family. Он говорит, что он не называет себя брахманом, но говорит, что он из брахманской семьи. Because I don't have the quality of Brahman, because Потому что нет качества. it's a different quality. So right now, caste system as per law is abolished. Система упразднена. Abolish as per law. But Ну, юридически, а By law. факте. yeah, fact I'm telling fact now вот он fact. как раз. In the big city, big area, no caste system, same, everything same. В больших городах равенство. Yes, but far remotest village, maybe you will find some caste system В there. глухих деревнях, да, там Еще- система еще работает. Government is still trying to just finish all these things. Правительство старается вот от этого избавиться, because they want equality. Equality, and the young generation, they don't believe in the caste system now. Just Молодое like me. поколение, вроде него, они уже не, ну как бы, Кришнаиды, кришнаиты. секта. ISKCON. Искон. Когда в России первый раз появились кришнаиды в 90-х, я поинтересовался их историей. He was curious when Krishnaites first came to Russia in 90s. He was he learned about their history. धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और अब वक्त था घर वापस जाने का। यार ठंड लग रही है ना मुझे, बाहर ठंड है यार। इन्होंने मुझे ये जैकेट ऑफर किया है कि जब तक आप यहाँ पे हो तब तक ये यूज़ कर सकते हो, गर्म है। Очень теплое, легкое. Тут таких не вижу. हैवी है Так, а где здесь что делать? Ну-ка, пошла. यार, इतने जानवर हैं यहाँ पे, मतलब 3 कुत्ते 3 बिल्ली 6 तो यहीं पर ही है और पड़ोसी के भी आ जाते हैं। Я все зашила. Ну что, вот. हालांकि ये गर्म है मेरी जैकेट के मुकाबले, ये भी अच्छी है लेकिन इतनी ठंड के लिए नहीं है जितना ये है। Маловато. У него голова-то, наверное, больше моей Да, еще. у него прям My head is so. головастик. Oh, да. Да. О, Меня зовут Рошан. Да, индийский. Ah, okay. Значит, с ушами. да, это же Now зимняя. there's more room there, right? Yeah, of course. Even I cannot listen anyone now. Говорит, ничего не слышно, но тепло. Yeah, but funny. Вот на велосипеде это хорошо, и He уши said не it would be продуют. good for a bicycle. You can take it for while you're here. Yeah. It's good actually. It's warm. Yeah. ये कैप भी दी है मतलब इन्होंने कि जब तक यहाँ पे तो तक आप पहन सकते हो। सच में ये बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है। दोनों कान के साइड से मैं जोकर लग रहा हूँ, मुझे पता है। I'm just saying I know I'm looking like a joker, but it's warmer. Yeah, it's literally warmer. This thing, both are warmer. Yeah. Especially jacket. Jacket, yes. That's your size. Да, спасибо. Да, спасибо большое, спасибо. Спасибо. और अब जाने का टाइम आ गया है। My phone as well. Yeah. Because I don't have proper pockets. आज का दिन सच में बहुत स्पेशल था। एक बार फिर रशियन ट्रेडिशनल हाउस देखने का मौका मिला, जेनी के फादर को समझने का मौका मिला। सच में हम दोनों बहुत खुश थे और जेनी सबसे ज्यादा खुश थी। इस एक्सपीरियंस के लिए मैं हमेशा जेनी का ग्रेटफुल रहूंगा। मिलते हैं अगले सफर में। जेनी की फैमिली के लिए एक लाइक एंड कमेंट तो बनता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी तो बहुत सारी स्टोरीज आने वाली है।